तो खुदावन यीशु मसीह, हम तुझे अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन कि तूने आज सुबह का इस समय हमें दिया। खुदा यीशु मसीह, जब जवान बच्चों ने गीतों गाया, खुदा यीशु मसीह हम तेरी रहमत को, खुदा तेरे मसले को महसूस कर सकते थे। खुदावन यीशु मसीह, हम शुक्रगुजार हैं और तेरे कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा यीशु मसीह। और हम यही चाहते हैं खुदावन कि कलाम तेरा हो। खुदा खादिम तेरा है खुदा यीशु मसीह, जब अपने आप को खाली करके अपने आप को तेरी बातों से भरता है, तेरे कलाम से भरता है। चाहते हैं खुदा यीशु मसीह कि वो जो बोलता है तेरी रूह में होके बोले। खुदा यीशु मसीह, तो जिस चीज को खड़ा करता है खुदा यीशु मसीह, वो तेरी रूह में खड़ी हो। खुदा यीशु मसीह, तो जिस चीज को गिराए वो तेरी रूह में गिरता है। खुदा यीशु मसीह, तो जो बाड़े तेरे नाम से आज ठहराता है खुदा यीशु मसीह, हम उन बाड़ों के अंदर रहें। खुदावन, अब आपके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। एक बार फिर से करेंगे और हम वचन में चलेंगे। हम सचमुच में कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है कि हम किसी लायक हैं। हम कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु की सामर्थ में पौलुस कहता है कि मैं उसकी सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूँ। जब परमेश्वर की आत्मा हम पर आती है, जब खुदा का रूह हम पर उतरता है, जब परमेश्वर की सामर्थ हम पर आती है, तो हम वी कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हम सब कुछ इस संसार में कर सकते हैं जो संसार ये कर सकता है कि हम नहीं कर सकते। तो मैं और आप जीवन से बढ़कर हैं। तो मैं और आप ये कह देते हैं, जहाँ से मेरी और आपकी और संसार की सोच बंद होती है, वहाँ से खुदा की सोच शुरू होती है। और खुदा का कलाम कहता है, वहाँ से मेरी सामर्थ के काम शुरू होते हैं। आइए, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज का जो थीम है वो खुदा के कलाम से हमें मिला है कि आप बहुत जंगल। हम अपनी जो यात्रा है वो जंगल से शुरू करें। और कई बार ये जंगल की जो यात्रा होती है, जो सफर होता है, हम पसंद नहीं करते हैं। कोई भी पर्सन, एक भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो वो अपने आप ये कह सके कि मुझे जंगल में होकर जाना है, मुझे पसंद है कि मैं जंगल में होकर जाऊं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जंगल में से अपनी यात्रा को शुरू करूं। कोई भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। लेकिन आज कलाम आपको लेकर आया है। आज खुदा का कलाम आपको ये बताना चाह रहा है कि मुझे और आपको इस दौर से होना अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी खुदा के खादिम हैं, एक ना एक दिन वो इस सफर से होकर गए हैं, वो जाते हैं। और जब तक वो इस सफर से नहीं जाते हैं, तो मैं आपको इस कलाम से बताना चाहता हूँ, तो फिर हमारी जिंदगी अधूरी होती है। जाना जरूरी है। जब तक हम यहाँ से नहीं जाते हैं, तब तक हमारी जिंदगी वो ब्लेसिंग नहीं आती है, वो हमारे जीवन में वो स्ट्रेंथ नहीं आती है, वो सामर्थ्य नहीं आती है, जिसको मैं और आप संसार में रहकर हम फतेह हासिल कर सकें। क्योंकि हमारा एक बहुत जाना पहचाना इंसान है, वो शैतान के नाम से जाना जाता है। हम उस पर फतेह प्राप्त तब करते हैं जब हम इस जंगल से होकर चले जाते हैं। जब ये जंगल हमें पार कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की एक अलग सामर्थ होती है। जैसे मैं आपको ले चलता हूँ बाइबल में, और यीशु मसीह का सफर यहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि शैतान को कोई आपत्ति नहीं है, शैतान को कोई समस्या नहीं है। जब तक हम संसार में हैं, संसार की बातों को मानते हैं, संसार में हम चलते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के राज में कदम रखते हैं, जैसे ही परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में ले जाता है, उसको बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। और मैं आपको बता दूं, इस समस्या से निपटने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको
जंगल में से होकर ले जाना मांगता है, जंगल में से होकर ले जाना मांगता है, ताकि मैं और आप परख कर मजबूत हो सके। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कलाम बात कर रहा है, कलाम सिखा रहा है। आइए हम कलाम में देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 4वां अध्याय और उसकी मैं पहली आयत से पढ़ना शुरू करता हूँ। लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 और आई विल रीड फॉर यू वर्स 1। यहाँ लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। पहली बात, हम कलाम को बहुत आराम से पढ़ेंगे, हम कलाम की एक एक बात को अच्छे से ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन मुझ में और आप में अधिकाई से काम करे, अधिकाई से बचे। यहाँ लिखा है, इससे पहले कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ सही था और यीशु मसीह भी संसार में काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ अब जब उनके पास अथॉरिटी आई, जब यीशु मसीह ने पूरा पावर उनको दिया, हॉली स्पिरिट उनके पास आया, तब लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन नदी से लौटा। अब हम इसकी कुछ व्याख्या क्लियर कट हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4वां अध्याय। ये साथ निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, तब आत्मा, यहाँ वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह जब आत्मा से भरकर यरदन नदी से लौटा। इट मीन्स जब बैप्टिज्म होके जब वो बाहर आए, हॉली स्पिरिट उन पर आया, कबूतर के नाई उतरा, अब वो पूरी सामर्थ्य में है। अब यहाँ पर मत्ती रचित समाचार की पहले आयत में लिखा हुआ है 4 की में, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। देखिए, हम एक एक शब्द पर यहाँ पर ध्यान देंगे। पहली बात, लोग समझते हैं कि यीशु मसीह जंगल में गए तो शैतान ले गया। तो मैं आपको ये शब्द क्लियर करना चाहता हूँ, यीशु मसीह को शैतान नहीं ले गया था, परंतु उस जंगल में आत्मा ले गया था ताकि यीशु मसीह के साथ रहकर आत्मा उनको मजबूती प्रदान करे, उनको वहां पर सामर्थ्य दे, उनको वहां पर, यहाँ पे लिखा हुआ है जंगल में ही क्यों ले गया। मैं एक सवाल अपने आप से पूछता हूँ और आप सब पूछिएगा, यहाँ आत्मा जंगल में क्यों ले गया। जंगल का मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा हमको मजबूत करना चाहता है। मुझे और आपको जंगल में इसलिए ले जाता है ताकि मैं और आप कच्चे ना रहें, मैं और आप कच्ची मिट्टी की तरह ना रहें। हम उस जंगल से जब वापस आए तो हम आत्मा के द्वारा पूरे तैयार किए आए, ताकि परमेश्वर मुझ में और आप में अधिकाई से काम करे और शैतान हमें हिला ना पाए। पता है क्यों? जब हम परमेश्वर की आत्मा में होते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य करने को चलते हैं, जब हम परमेश्वर के राज में अपने कदम बढ़ाते हैं, तब अपनी शैतान युक्ति को लेकर आता है और तब हमारी जिंदगी में वो कुछ शब्दों को रखता है, यदि, अगर, मगर, हाउ, व्हाट, ऐसे शब्दों को लेके आता है। वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है ताकि मैं और आप उसमें फंस जाएं। लेकिन वचन कहता है हर एक धर्मी इंसान की फर्क होना जरूरी है। जरूरी है वो जंगल मेरे और आपके जीवन में आए ताकि मैं और आप मजबूत होकर परमेश्वर के राज में सेवा कर सकें। मैं आपके साथ एक काम आज बांटना चाहूंगा, जहाँ पर आपको मिलेगा भजन संहिता की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता बुक ऑफ साम चैप्टर 11 और वर्स 5। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा धर्मी को परखता है
जंगल के सफर में कोई भी नहीं जाना चाहता। परमेश्वर के राज में लोग सोचते हैं बहुत आनंद है, बड़ी मस्ती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आप में आएगा, आप अपने कदम बढ़ाएंगे, तब ये शैतान आके पूछेगा, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू, आप कैसे हैं? उसको तभी मौका मिलेगा, आप कैसे हैं, वो तभी पूछेगा। और मैं आपको बताऊं, वो हमारी वीकनेसेस को जानता है। He knows our weaknesses, कि हम कहाँ कमजोर हैं। कभी वो उसी वक्त मौके पे चौका मारता है। Always be alert in the kingdom of God when we serving the Lord. हम परमेश्वर की जब सेवा करने के लिए आए हैं, तब हमें जरूरी है कि हमें शैतान की युक्ति को पहचाने। जंगल दर्शाता है, जब यीशु मसीह वहाँ गए, वहाँ पे लिखा है, क्लियर कट लिखा हुआ है, मेरा हार। इसका मतलब कुछ था ही नहीं, तो वो खाते कहाँ से? जंगल में पानी नहीं था, वो पीते कहाँ से? ये जंगल का सफर मेरे और आपके लिए काफी मुश्किल भरा होता है। हम नहीं चाहते हैं कि जंगल का सफर आए, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि जैसे कि अभी पढ़ा भजन संहिता 11:5 में, कि यहोवा धर्मी को परखता है। जरूरी है कि मैं और आप जंगल में जाएं और वहां से प्रिपेयर होकर आएं, क्योंकि वहां आपको जानवर मिलेंगे, वहां आपको कांटे मिलेंगे, वहां आपको झाड़ियां मिलेंगी। उसमें चलना सीखना है, उसमें चलकर हमें एक्सपीरियंस लेना है कि हाउ वी कैन सर्व of the Lord in the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में कैसे सेवा कर सकते हैं? हम पर परेशानियां आएंगी, सताव आएंगे, दुख आएंगे, परेशानियां आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? हमें सीखने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर को लगेगा कि हम कमजोर हैं, तब तक हमें वो जंगल में ले जाएगा, हमें सिखा के लेके आएगा, हमें तैयार करके लेके आएगा, तब खड़े होकर हम परमेश्वर की सेवा करें। मैं आपको एक सवाल से क्लियर करना चाहूंगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है, और यहाँ पे लिखा है परीक्षा परमेश्वर नहीं कर रहा है, वो हमें परखता है, हमें वो मजबूत करता है। यहाँ प्रिपरेशन की बात हो रही है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरे साथ निकाल लीजिएगा याकूब की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 1 से 4 आयत हम पढ़ेंगे। और खुदा का कलाम यहाँ इस तरीके से बात करता है। याकूब न्यू टेस्टामेंट में जेम्स चैप्टर 1 and 1 to 4 आई विल रीड इट फॉर यू। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, मैं दूसरे आयत से पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ये परीक्षा की बात हो रही है, समस्याओं की ये बात हो रही है। खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है कि परेशानी एक प्रकार की नहीं होती है, परेशानी बहुत प्रकार से हमारी जिंदगी में आ सकती है। हमारे जिंदगी में जंगल किसी भी प्रकार से आ सकता है। आज पता नहीं, आज हर एक की जिंदगी में अलग अलग जंगल है। हर एक के पास एक जंगल है जिसमें से पार होना पड़ेगा। मे भी किसी के पास उसका फैमिली जंगल है, मे भी किसी के पास उसकी जॉब जंगल है, मे भी किसी के पास उसका अपना लाइफ जंगल है, मे भी किसी के पास उसकी और समस्या जंगल है, उसके पाप जंगल है जिसमें से वो नहीं निकल पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप डरिएगा नहीं, भयभीत मत होइएगा, क्योंकि खुदा का कलाम आज आपको उबारना चाह रहा है। इस बात से आपको बताना चाह रहा है कि जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसो, पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आपको तब भी नाचना है, आपको तब भी परमेश्वर की महिमा करनी है
ये जानकर, तीसरी आयत में पढ़ रहा हूँ आपको, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब आपका विश्वास परखा जाता है, जब आप जंगल में होते हैं, तब आपका विश्वास परखा जा रहा होता है, तब आपको मजबूती मिल रही होती है। तब वहां लिखा है कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। लो शैतान नहीं ले गया, आत्मा ले गया, ताकि उसको प्रिपेयर करे, ताकि वो जंगल में से जब समस्या आए, जब दुख आए, परेशानी आए, तो वो निकल सके। और यही कारण था कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े हुए थे तो वो माफ कर पा रहे थे, तब वो लोगों के जो बातें थी उनको वो डील कर पा रहे थे। अगर वो जंगल में से होके नहीं गए होते, मे भी शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन आत्मा पहले से जानता है मुझे और आपको कि हमारी कमजोरी कहाँ पर है। हमारा विश्वास परखना जरूरी है। लिखा है यहाँ पर, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जब आप जंगल में होते हैं, जब आप जंगल में से होकर निकलते हैं, आपके पास शेर आएंगे, आपके पास भेड़िए आएंगे, आपके पास शैतान किसी रूप में आके खड़ा होगा, आपके विश्वास को परख रहा होगा। तब आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूं, मैं क्या जवाब दूं। तो मैं आपको बता दूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहां पर धीरज रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि खुदा का कलाम यहाँ पर, मैं एक बात से आपको ब्लेसिंग देना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से, कि खुदा के कलाम यदि आपके अंदर है और यदि मेरे अंदर है, तो मैं और आप ये सफर को तय कर पाएंगे, इस जंगल को आप पार कर पाएंगे। और जब तक वचन नहीं होगा तो हम फंस जाएंगे, हम उलझ जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर है, तो हम इस जंगल से पार हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी वचन था। इसलिए मैं आपको एक आयत से, मैं आपको इसकी विनती करना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल लीजिए। वही मत्ती रचित सुसमाचार और उसका तीसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय, तीसरा नहीं चौथा, मैं चौथा पढ़ूंगा आपके साथ, और उसकी तीसरी आयत यहाँ देखिएगा। यहाँ लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। देखिएगा यहाँ पर शैतान बहुत चतुराई से यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहा है। यीशु मसीह बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के पास वचन है, क्योंकि वो खुद एक वचन है। अब वो देधारी के रूप में है, लेकिन वर्ड उनके पास है, उनके पास शब्द है, उनके पास वचन है, और वो कह रहे हैं। देखिएगा चौथे आयत में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज मुझे और आपको वचन को अपने अंदर समाहित करने की जरूरत है, वचन को अंदर रखने की जरूरत है। तभी तो जब मूसा पहाड़ पर गया और 10 आज्ञाओं की वो पट्टियां यहोवा ने उनके हाथ में दी, तो मूसा से कहा, ये उनको बताना, इस्राएल को पढ़ के सुनाना और कहना कि इनको तू अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। जब मैं और आप जंगल में होंगे, जब मैं और आप सफर कर रहे होंगे, जंगल का सफर तय कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊं, यही वचन, यही शब्द, यही आत्मा आपको और मुझे इस जंगल के सफर से बाहर लेकर आएगा, मुझे और आपको अनंत जिंदगी में प्रवेश कराएगा, मुझे और आपको एक भरपूरी आनंद की जिंदगी देगा। अगर ये यही वचन नहीं होगा तो मैं और आप शैतान के हाथों से नष्ट हो जाएंगे। आज मेरे और आपके सामने लॉकडाउन का भी जंगल है। Everybody suffering from this situation. हर एक इंसान इस समस्या से सफर कर रहा है।
आपको बता दूं, लेकिन उससे भी बड़ा खुदा मेरे और आपके साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा, एक वचन निकाल लीजिए, निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय, और मैं आपको लिए पढ़ूंगा 11 से 14। यहाँ पर स्टार्टिंग में जब इस्राएलियों को मिस्र देश से मूसा निकाल के लेके आया, और जिस देश में उनको ले जाना था, स्टार्टिंग में ही उनको जंगल में ले गया। जंगल में इसलिए ले गया ताकि वो मजबूत हों, ताकि वो खड़े रह सकें। ये परमेश्वर को मालूम था कि अगर मैं सीधा सीधा ले गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उनको वहां पर लिखा है कि उनकी यात्रा 40 साल के लायक नहीं थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। गॉड ऑलवेज टू बी करेक्ट फॉर अस। परमेश्वर हमें हमेशा सही करना चाहता है, और इसलिए जरूरी है कि उसके लिए जंगल में जाएं और वहां पर हमें सीखें। यहाँ पे लिखा है 11 से, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, निर्गमन की किताब 14वां अध्याय की 11 आयत से। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। वो जंगल में जाना नहीं चाह रहे थे, वो जंगल तो बाद में है। जैसे उन्होंने समुद्र देखा, वो हड़बड़ाने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे। जब उन्होंने पीछे नजर उठाई कि फिरौन पीछे से हमारा पीछा करता हुआ आ रहा है, वो रथ घोड़े लेके आ रहा है, अब उनके सामने पीछे फिरौन था, आगे समुद्र था, हम क्या करें? बहुत सी बार मेरे और आपके सामने ये वाली सिचुएशन होती है। अगर आगे गए तो हमें पानी में हम नष्ट हो जाएंगे, अगर हम पीछे गए तो हमें राजा मार देगा। क्या करें? इस जंगल का सफर कैसे तय करें? एनी टाइम ये वाली सिचुएशन मेरे और आपके पास होती है, लेकिन खुदा के दासों, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। तब खुदा ने उनकी बातों को समझा। मूसा के पास तो कुड़कुड़ा रहे थे। मूसा का आप देखिए वचन क्या होता है उनके लिए। मैं 13वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। ये बात मुझे और आपको अपने दिल में रखने की है। आज लिख लीजिएगा। जब समुद्र आपके सामने हो, जंगल आपके सामने हो, समस्याएं आपके सामने हो, परिस्थिति आपके सामने हो, इस वचन को याद करिएगा। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, खुदा की तारीफ हो, क्योंकि उस परमेश्वर की मैं और आप आराधना कर रहे हैं। मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जो खड़े खड़े उद्धार का काम को दिखाता है, जो खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। मूसा ने कहा, जिन मिस्रियों को आज आप देख रहे हो, जिस जंगल को आज आप देख रहे हो, आप कल नहीं देखोगे, आप फिर कभी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर जो आपको पानी भी दे सकता है, जो आपको खाना भी दे सकता है, जो आपको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। आप खड़े खड़े परमेश्वर की महिमा देखोगे। आपको सिर्फ करना क्या है? आपको खड़े रहना है, आपको उसकी महिमा को देखना है, आपको जस्ट उसके सामर्थ्य को महसूस करना है। आप वो सब कुछ देखेंगे जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। 14वीं आयत में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कई बार सोच रहे हैं यार, कुछ शेट यार, ये जंगल मेरी जिंदगी में आ रहा है, इस लॉकडाउन से हम कैसे बाहर आएंगे? बहुत लोगों के पास ये चिंता का विषय है। मत डरिएगा,
मत सोचिएगा कि आप खड़े खड़े उद्धार के काम को देखोगे। इसलिए खुदा का वचन यहाँ कह रहा है 14वीं आयत में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, चुपचाप खड़े रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब जंगल में यीशु मसीह थे, उन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया, बस उनके पास वचन था। आप वचन रखिएगा और सामने वाले को आंसर दीजिएगा, अपने आप चुप हो जाएगा, अपने आप सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा। क्योंकि रोमी की पुस्तक के 8 में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है कि आत्मा अपने ही आए भर भर के तुम्हारे लिए विनती करता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। उसे मालूम है कि तुम एक जंगल में हो, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, तुम प्यासे हो, तुम भूखे हो, लेकिन शैतान ताक लगाए बैठा रहता है। जैसे यीशु मसीह के साथ यहाँ पर बैठा था, उसने जैसा ही देखा, वचन में लिखा है जब यीशु मसीह को भूख लगी 40 दिन के बाद, उसने एकदम बार कर दिया, यदि तू इन पत्थरों से कह दे तो ये रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने सादगी से उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करें। खुदा का कलाम बहुत सामर्थ्य है। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको संदेह नहीं करना है, और जो संदेह करता है वो कुछ नहीं पा पाता है, क्योंकि संदेह में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान का काम हमारे अंदर संदेह लाना है। अरे हम जंगल में कैसे जाएंगे, हमें तो वहां पे शेर खा जाएंगे, अरे हम तो वहां पर कांटों में, हमारे पैर में कांटे लग जाएंगे, हम समस्या में कैसे जाएंगे। अरे यदि हम पास्टर बनेंगे, बहुत सारी समस्याएं, लोग हमें पौलुस की तरह पथरवा कर सकते हैं, मार सकते हैं, ऐसी ऐसी बारी समस्याएं मेरे और आपके सामने आते हैं। डाउट लेकर आता है, संदेह लेकर आता है शैतान, और इसलिए वो यदि अगर मगर लगाता है, हाव लगाता है, कैसे हो जाएगा। अदन की वाटिका में भी यही हुआ, तो सबसे पहले उसने संदेह को प्रकट कर दिया। और उत्पत्ति की 3 बाप में लिखा है, वहां पर उसने स्त्री को बोला, क्या ये सही बात है कि तुम खाओगे तो मर जाओगे। पैदा कर दिया। आज मेरे और आपके अंदर भी ये सब पैदा शैतान करता है। इन सब को भुलाकर आप परमेश्वर पर आंखें लगा दीजिएगा, उस पर आंखें लगा दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे साथ एक अंतिम वचन निकाल लीजिएगा, 2 इतिहास 20:12। हम अंतिम एक वचन निकालेंगे, 2 इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20:12। यहाँ लिखा है, ये हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। ये लोग इस्राएली ऐसे ही कह रहे होंगे जब फिरौन पीछे आ रहा होगा। और यहाँ पर वचन में लिखा है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हम कैसे जंगल में घुसेंगे जब समस्याएं आती हैं, हमारी ये वाली बातें होती हैं और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। आप देखिएगा आंसर क्या है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आज कहना मैं ये चाहता हूँ, विश्वासी जनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपकी आंखें परमेश्वर पर लगी रहें। आप जंगल में होंगे, डजंट मैटर, जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी, जब वचन आपके अंदर होगा, भरपूरी से बना रहेगा, तो आप जीत पाएंगे। आप हर वो काम कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। वचन में अभी अगर आप वचन का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर का वचन तलवार के रूप में काम करता है, परमेश्वर का वचन हथौड़े के रूप में काम करता है, परमेश्वर का वचन दर्पण का रूप काम करता है, शीशे के रूप में हमारी शक्ल को दिखाता है, वो आग के रूप में काम करता है, वो दीपक के रूप में काम करता है। देखिए, मैंने इसलिए बातें बताई आपको
जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आप अपनी आंखें लगा दीजिएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप ही आपकी विजय को, आपकी शख्सियत को आपके कदमों में ले आएगा। थैंक यू सो मच। हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जो बोया गया है खुदावंद, तो सबको खुदावंद फलवंत कर प्यारे यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे खुदावंद यीशु मसीह इस वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हमें दिया है खुदावंद। प्रभु इस वचन को खुदावंद आप हमारे मुंह में डाले हैं खुदावंद, आपने ये हमें दिया है प्रभु, क्योंकि हमारा कोई वजूद नहीं है प्रभु। हमें तो समझ नहीं आता हम क्या करें, हम कैसे बोलें। मूसा कहने लगा जब सुना, तो मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो भद्दा हूँ। लेकिन खुदा ने कहा तू बस खड़ा हो जा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे भाई को इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन काम तो तू ही करेगा। हालेलुया जी, थैंक यू फादर। प्रभु अपनी आशीष से सुनने वालों को प्रभु आशीष से खुदावंद इस वचन को फलवंत कर, अभिषेक कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया।